हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो हमारे बच्चे हमारे क्लास 10th में है और हमारे 12th में, उनकी देखो हाफ ईयरली आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे भी डरे हुए हैं क्योंकि देखो हाफ ईयरली तो सब बच्चों के होते हैं। हमारे सभी जितने क्लास हमारे सभी के होंगे, 10th 11th और हमारे 12th के। जो बट जो सबसे ज़्यादा मेन होता है ना, जो इसमें हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो तो हमारे क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स। ठीक है, जो हमारे क्लास 12th वाले होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने पहले भी हमारे 10th में हमारे बोर्ड्स दे रखे होते हैं, प्री बोर्ड सब कुछ दे रखा होता है, तो उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमारे जो 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं, देखो वो हमारे पहली बार आए हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है यार हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हम तो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, सीधा डायरेक्टली प्री बोर्ड्स तो हम ऐसे निकाल देंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स तो हम इतना इंपॉर्टेंस देंगे। देखो, ऐसी गलत फैमिली में बिल्कुल भी मत रहना। जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, ये आपको पता है बेस्ट टाइम है आपके लिए। आपको टेस्ट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा भाई कितने पानी में हो आप लोग। ठीक है, बेस्ट टाइम है अपना हाफ ईयरली एग्जाम से पता चलने के लिए भाई आपकी बोर्ड की कितनी तैयारी हो चुकी है। देखो, इसमें ना हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनकी हमारी थोड़ी बहुत मतलब एवरेज एक हमारी तैयारी हो रखी होगी। ठीक है, अब उनके लिए भाई ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि भाई वो टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी कितनी तैयारी हो गई है और हमारे कितने हमें तैयारी करनी है। जितने हमारे बोर्ड्स का हमारा वो है, एक एम है कि भाई हमें इतना स्कोर करना है, तो उसने आपके बोर्ड्स में आ सके। देखो, सबसे पहले भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जिनका, देखो सबसे पहले जो बच्चे आते हैं ना, जिनका जो भाई सिलेबस थोड़ा बहुत कवर होता है। ठीक है, जिनका मतलब सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ भी लिया है, या ये है कि जिनका मतलब 70% सिलेबस कवर होता है। ठीक है, वो बच्चे आते हैं पहले, है ना। तो उनके लिए भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, PYQ जरूर लगा के जाना। ठीक है, हमारे हाफ ईयरली में पता है बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारे टीचर बस पिछले रिपीटेड क्वेश्चन से, अगर उसमें हमारे फॉर एन एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन है ना, कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 5 से 10 क्वेश्चन हमारे वही रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। मतलब क्वेश्चन वही होंगे बट उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ऐसे भी हमारे बहुत सारे टीचर्स करते हैं। ठीक है, तो भाई हाफ ईयरली में अपने PYQ जरूर लगा के आना। बोर्ड्स में तो लगाना ही है, वो तो उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। बट हमारे हाफ ईयरली में आप PYQ जरूर लगा के जाना, ताकि आपको हेल्प मिले, आपके मतलब स्कोर वोर आपका इंप्रूव हो। ठीक है, और जो हमारी दूसरी चीज़ है ना भाई, इस टाइम पे कट ऑफ कर लो अपने डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन जितने हो सकते हैं। कोई भी जो आपको लगता है कि आपके लिए जो सबसे सारे डिस्ट्रैक्शन है, मतलब फोन में आप जो भी करते हो, आप मतलब ये मान के चलो कि 30 दिन अगर आपने चीज़ें फॉलो कर रही ना, आपके हाफ ईयर का जब स्कोर आपके पास अपने आप मतलब पता चल जाएगा ना, आपको इतना स्कोर आया मेरा। आप अपने आप अगर कम भी आएगा तो अपने मोटिवेट हो जाओगे कि हमें मुझे अब तो करना ही है ना। और अगर आपको मतलब अगर स्कोर अच्छा भी आया ना, तब आपको लगेगा कि यार अब मेरा इतना स्कोर आया है, तो मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, इससे ऊपर ही मैं जो भी करूँगा, इससे इंप्रूवमेंट करके इसके ऊपर ही जाऊँगा। ठीक है, ये हमारी मोस्ट जो बच्चों की थिंकिंग होती है, यही होती है मेजर। ठीक है, तो आपको भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हो सकती है कट ऑफ कर लो अपनी। अभी ये 30 दिन में ध्यान से पढ़ाई कर लो, क्योंकि यही 30 दिन है यार। उसके बाद आपको मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के आप एक तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे, फिर आपको बोर्ड्स के प्री बोर्ड सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद दोबारा से एक्टिव हो जाएगा आपके लिए शेड्यूल। तो इसलिए ये हमारे 30 दिन है, इनमें ध्यान से अपनी मतलब हाफ ईयरली की अच्छे से तैयारी करें भाई। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज है ना, अपने जो रिसोर्स है उनको लिमिटेड रखो। ये नहीं कि भैया मैंने ये वाला जो चैप्टर है मैं यहाँ से भी पढ़ लूँगा, इस टीचर से भी पढ़ लूँगा, इस टीचर से भी पढ़ लूँगा। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसको बस मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जो अपने सोर्सेज हैं उन्हें लिमिटेड रखो। ये नहीं कि भाई एक ही चीज़ को आप इधर से पढ़ लोगे, इधर से पढ़ लोगे। वो तब अच्छा है कि आपके पास नॉलेज गेन के लिए पढ़ रहे हो। बट अगर आपको यार आप अभी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, बस मतलब एक हफ्ता मुश्किल से आपके 1 महीना बचा हुआ है, तो यार उसमें आपको बस आपको अब स्कोर करना है अच्छे से। ठीक है, तो उसमें आपको ये है कि आपको बस अपने चैप्टर्स कवर करनी है और अपने लिमिटेड रिसोर्स से करनी है। और आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर ये सारी चीज़ें है ना, इन सारी चीज़ों की बात आती है आपकी रिवीजन है ना। रिवीजन भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है रिवीजन की। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, बट आपका रिवीजन नहीं करा, आपने चैप्टर पढ़ ली सारे, आपने रिवीजन नहीं करा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आता है हमारी ह्यूमन बॉडी में कि हम कोई ना कोई चीज़ भाई किसी टाइम के लिमिट रखना, कोई चीज़ भूलेंगे जरूर। ठीक है, तो उसका रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। अगर ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ ना, जो है वो है भाई रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आप कितने भी, अगर आप 10 टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपने एक का रिवीजन नहीं करा, आपने फिर तो आपको मतलब ये है कि 10 में से आपको फिर 1-2 ही याद रहेंगे। बट अगर रिवीजन कर लिया ना, कम से कम आपको 7 से 8 टॉपिक तो आराम से याद रहने वाला है। और अगर कोई बच्चा अच्छे से करेगा तो यार उसे पूरे के पूरे टॉपिक भी याद रह जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन करना है, और अपने रिसोर्सेज जो भी है लिमिटेड रखो। NCERTs पे ध्यान दो ज़्यादा। ठीक है, बाहर के इतने जो रिसोर्सेज हैं उनको बाद में करना, पहले NCERTs कर लो। जब NCERTs हो जाएगी तब बाहर के रिसोर्सेज पे जाना, बाहर की जो एक्स्ट्रा हमारी बुक्स होती हैं उनको प्रेफर करना। ठीक है, रेफरेंस बुक के तब जाना पहले, जब अपनी NCERT का आपको लग जाएगी भाई मेरा NCERT से ये पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से कवर है, तब आपको लगता है कि भाई मुझे इस चैप्टर में कुछ लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको रेफरेंस बुक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और भाई ये दोबारा बोल रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम है अपने आप को आप चेक करने की, आप कितने पानी में हो, आपको कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ताकि इस टाइम पे भाई आपके नंबर कम भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरे नंबर मतलब इतने आए, तो मुझे अपनी और मेहनत करनी है। बट अगर बोर्ड्स में कमाए ना, तब आप भाई पछताओगे कि यार मैं ये वाली स्ट्रीम चाहिए थी, भाई ये वाली स्ट्रीम नहीं मिल पाई, तो अब क्या करूँ भाई, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अभी इस पर फोकस करो। ठीक है, ऐसी अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल से अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।